एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा, तैयार होगा। यार ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पायलट बन के दूसरे मतलब जहाज़ों को गिराऊंगा जैसे इंडिया, क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग जो भी हैं। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें वो होती है हिंदू या फिर काफर, इस तरह की। तो हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको मार सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें अब एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है बेटा? ये सारी दुश्मनी वाली चीज़ों से निकल के मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये तो बात है। यही बात है ना कि अगर आप तरक्की करोगे बड़े होके तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। अगर हम दुश्मनी ये सारी चीज़ों में पड़े रहेंगे, आप देखो आज मैं अगर आपको बात बताऊं, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई, वो अब मिसाइल मार के हमें उड़ा देंगे तो फिर हम कहाँ जाएगा हमारा ये जज्बा? हमारे पास भी है, हमारे पास एटमी ताकत है। तो फिर यूज़ क्यों नहीं करते फिर? मतलब देखे ना इतने इजरायली मतलब फ़लस्तीनी मारे गए, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करते? ये बहुत से मुल्क कर रहे हैं, ये फ़लस्तीन को कोई भी नहीं बचा रहा। आपको पता है 57 मुल्क है इस्लामी मुल्क, लेकिन सारे चुप है। क्योंकि देखिए मुझे भी पता है कि सारे चुप हैं। अच्छा। पर मैं चुप नहीं हूँ। अगर मैं इनकी तरह बड़ा होता ना तो मैं इंशाल्लाह फ़लस्तीन को बचाता। हमारे ऊपर ही क्यों हमला करेगा? हेलो दोस्तों, नमस्ते। हाजिरी आपकी सेवा में और एक वीडियो लेके, जो कि पाकिस्तान का भविष्य कह सकते हो आप। पाकिस्तान का भविष्य कह सकते हो आप। अंदाजा लगा दीजिए भविष्य पाकिस्तान का कैसा होगा। आप इस तरह की सोच बच्चों के अंदर दोस्तों, बहुत ही नाजुक वाली बात है दोस्तों। ये कोई नॉर्मली बात नहीं है दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आज ही ये ऐसा है, भविष्य आगे क्या होगा इनका। इतनी सी सोच में अब उस बच्चे को क्या चाहिए था? बच्चे को क्या चाहिए था? अच्छी एजुकेशन चाहिए थी, पढ़ाई चाहिए थी उसको, मगर उसको मिला क्या है? गंदी सोच, हर किसी से दुश्मनी करना। दोस्तों वो दुश्मनी खुद को जला रही है, उसको खुद को मारेगी, उस बच्चे को मारेगी दुश्मनी। क्या बिगाड़ा इस बच्चे का हिंदुस्तान ने? बोलो क्या बिगाड़ा है? दूसरे मजहब के लोगों ने क्या बिगाड़ा इसका? अब बोलो, बता सकते हो आप? देखिए ये वीडियो, मैं कुछ नहीं बोलना तो बहुत चाहता हूं, मगर कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप ही कमेंट में बता दीजिए। वीडियो देखिए, चालू करते हैं वीडियो को दोस्तों, फिर आगे बात करेंगे, बीच बीच में जवाब देते रहेंगे। मैं आपका मेरा नाम मोहम्मद यान है। मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो? मेरे पेपर है अच्छा, 3rd टर्म के सही फाइनल्स। सही। और मैंने वो पेपर दे दिया। तो पेपर दे के क्या इरादा है कि क्या बनोगे बड़े होके? मैं बड़े होके मुल्क के लिए करूँगा, मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा, तैयार होगा। यार ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पायलट बन के दूसरे मतलब जहाज़ों को गिराऊंगा जैसे इंडिया, क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग जो भी हैं। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें वो होती है हिंदू या फिर काफर, इस तरह की। वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है, तो फिर उनको तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीज़ें? ये मुझे भाई अल्लाह पाक को माने न माने, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क किस तरह जबरदस्ती है। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं अच्छा। तो वो भी हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। आप किसने कहा कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा? आपको नहीं लगता? मेरी जान बेचारे बच्चे का दोस्त मैं नहीं दे सकते। हमारे साथ है, ईरान है, उनके भी सऊदी अरब बच्चा है, उनके क्या बोल, जो जैसा देखेगा वैसा बोलेगा। तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों हमला करेगा? तो अब ये भी नहीं कि बच्चा देख के चुप रह जाए। हर एक कंट्री के एक दूसरे मुल्क के साथ होती है। यार मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं अब आपको बताऊं, आपकी एज कितनी है? मेरे 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया जिस तरह तरक्की करती जा रही है, इंडिया की बात की जाए या बाकी मुल्कों की बात की जाए, आपको नहीं लगता था कि यार हमें देख के सीखना चाहिए था? इवन कि हमें दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर हम मिल के रहेंगे तो तरक्की हो सकती है, जैसे उन्होंने तरक्की की है। शायद आप अभी बहुत छोटे हो तो ये सारी चीज़ें नहीं,
बात ये है, हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। हाँ। पर वो हमें अपना दोस्त नहीं मानते, हम तो उनको मानते हैं। लेकिन पर वो कहते हैं कि ये हमें दोस्त नहीं मानते। जब भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये मतलब हम किससे बात करें, क्योंकि आपको पता है हमारा कोई वो वजीर हिंदू आजम ही नहीं है। है, वो हिंदू है। तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। हमारे मुल्क के अंदर भी रहते हैं। हाँ इसको पता ही नहीं। फिर कुछ भी नहीं होता। देखिए, अगर वो हमारे- अगर कितनी अगर पहले नफरत- की बात की जाए ना, मतलब 76 साल हो गए मुल्क बने कितनी को, उससे पहले भी तो नफरत हिंदू बढ़ी है। मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। भाई ये पाकिस्तान का तो भविष्य तब कैसा वो होगा? बात अलग थी। अच्छा। पर अब अलग है। अच्छा। वो हमारे भी मुस्लिम उनकी साइड रहते हैं। अच्छा। और उनके साइड भी जो जितने हैं वो हमारे यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ ना, हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन हमारे अपने मुल्क के इतने हालात ख़राब हो गए हैं। हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा। ओहो, अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए, तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको मार सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें अब एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है बेटा? ये सारी दुश्मनी वाली चीज़ों से निकल के मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये तो बात है। यही बात है ना कि अगर आप तरक्की करोगे, बड़े होगे, तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। अगर हम दुश्मनी ये सारी चीज़ों में पड़े रहेंगे, आप देखो आज मैं अगर आपको बात बताऊं, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई। वो अब मिसाइल मार के हमें उड़ा देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएगा हमारा ये जज्बा? हमारे पास भी है, हमारे पास एटमी ताकत है। तो फिर यूज़ क्यों नहीं करते फिर? मतलब एटमी देखे ना, इतने इजरायली मतलब फ़लस्तीनी मारे गए, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करते? ये बहुत से मुल्क कर रहे हैं, ये फ़लस्तीन को कोई भी नहीं बचा रहा। आपको पता है 57 मुल्क है इस्लामी मुल्क, लेकिन सारे चुप हैं। क्योंकि देखिए, मुझे भी पता है कि सारे चुप हैं। अच्छा। पर मैं चुप नहीं हूँ। अगर मैं इनकी तरह बड़ा होता ना, तो मैं इंशाल्लाह फ़लस्तीन को बचाता। अच्छा। पर मैं इसलिए नहीं बचा पा रहा क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। सब पहले तो देखो ना, अपने मुल्क के जो हमारे हालात हैं, हमें उन पे फोकस करना चाहिए कि हमारे बलूचिस्तान में, आपको पता है मैं ना बलूचिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे 82 अटैक हुए, धमाके हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं वहाँ पे मुसलमानों को। आपको नहीं लगता था कि पहले अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए था? हमारे जो आम लोग हैं इनको करना चाहिए था, फिर उसके बाद हम सब जगहों की बातें करते हैं। क्या समझते हैं? समझता हूँ कि जैसे आप गए हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे बमबारियाँ हुई हैं। हाँ। तो उनको चाहिए कि वो जिस कंट्री ने उनके ऊपर की है, जैसे कि अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर की थी, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। आप मुझे ये बताएं, जंग जो होती है ना, जब जिस मुल्क में जंग होती है तो वहाँ पे सिर्फ कत्लो गारत ही होती है, ठीक है ना? अब आप देखें, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कि 2 मुल्कों की जंग चल रही थी अभी, आपको फ़लस्तीन इसराइल की, कितने लोगों की जाने जा रही, तो आपको नहीं लगता था कि यार अब मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ने किया वो तो एक साइड पे चीज़ है कि जंग को रोकना चाहिए, जंग की तरफ टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए जो मुल्क को बेहतर कर सके, टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी पे। जो जंग है आजकल, माशियत यानी कि तरक्की जो जिसे कह सकते हैं। पहले हम खुद तरक्की कर लें, फिर हम दूसरों को बचाएं। हाँ, ये बच्चे ने कमाल की बात कर दी है। शायद ये 10 साल का बच्चा ये चीज़ समझता है कि पहले खुद बेहतर कर ले, उसके बाद दूसरों को भी बचा लेंगे। 10 साल है, 10 साल उसने बताया है। चले, बहुत शुक्रिया बेटा। पढ़ के ये मतलब दुश्मनी के ये सारी चीज़ों के नारे दूर करके पहले मुल्क को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आप देखें ना, जब मिल के आप लोग चलते हैं तो तरक्की होती है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक। तो दोस्तों ये थी वीडियो जो आपने देख ली है। आप भी बताइए कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो बात